क्या सिर्फ 30 दिन एक छोटी सी डेली हैबिट, और क्या वाकई आप अपनी बॉडी के बारे में पहले से ज्यादा अवेयर और कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं? इंटरनेट पर लाखों लोग हर महीने एक ही सवाल सर्च करते हैं, 30 दिन केगल चैलेंज के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं सिर्फ एक महीने में कमाल का फर्क। कुछ लोग बोलते हैं मुझे कोई चेंज ही महसूस नहीं हुआ। और कुछ लोग बिना सही टेक्निक समझे ही चैलेंज शुरू कर देते हैं, फिर कुछ दिन बाद उसे छोड़ देते हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या 30 दिन वाकई इनफ होते हैं? क्या हर इंसान को एक जैसा एक्सपीरियंस होता है, या फिर सबसे बड़ी गलती हमारी एक्सपेक्टेशंस में होती है? अगर आप भी कभी केगल एक्सरसाइजेस शुरू करने का सोच चुके हैं, या पहले ट्राई करके कंफ्यूज हो गए थे, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनान्या शर्मा, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैलेंज के बारे में जो सोशल मीडिया से लेकर हेल्थ फोरम्स तक हर जगह डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन आज हम सिर्फ वायरल क्लेम्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रियलिटी की, साइंस की, हेल्थी एक्सपेक्टेशंस की, और उन कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग शुरू के कुछ दिनों में ही कर देते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी वो एक आदत जो किसी भी हेल्थी रूटीन को सिर्फ 7 दिन में टूटने से बचा सकती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, ओपनिंग। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम 30 दिन चैलेंज सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है। हमें लगता है 30 दिन के बाद जरूर कोई ड्रामेटिक चेंज नजर आएगा। लेकिन ह्यूमन बॉडी किसी मोबाइल ऐप की तरह अपडेट नहीं होती, जहां एक बटन दबाया और अगले दिन सब कुछ बदल गया। हमारी बॉडी अडेप्टेशन के प्रोसेस से गुजरती है, और हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। इसीलिए केगल एक्सरसाइजेस को भी एक रेस की तरह नहीं, बल्कि एक हेल्थी हैबिट की तरह देखना चाहिए। कई लोग शुरू के 2 या 3 दिन बहुत मोटिवेशन के साथ एक्सरसाइज करते हैं, फिर बिजी रूटीन, थकन, या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से चैलेंज बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर कंसिस्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है? और क्या सिर्फ एक्सरसाइज ही काफी है, या उसके साथ लाइफस्टाइल भी रोल प्ले करता है? इसी बात को हम वीडियो के अगले हिस्से में डिटेल से समझेंगे, जहां हम जानेंगे कि 30 दिन के चैलेंज के दौरान लोगों की सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, और उनसे कैसे बचा जा सकता है। पार्ट 2, 30 दिन का चैलेंज, सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि 30 दिन चैलेंज का मतलब कोई मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन फिर भी एक सवाल बार बार सामने आता है, आखिर कुछ लोग कहते हैं उन्हें फर्क महसूस हुआ, और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसका जवाब सिर्फ एक्सरसाइज में नहीं, बल्कि एक्सपेक्टेशंस और कंसिस्टेंसी में छुपा हुआ है। सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ 2 या 3 दिन एक्सरसाइज करे, फिर 4 दिन का गैप ले ले, फिर एक हफ्ते बाद दोबारा शुरू करे, तो क्या उस रूटीन को कंसिस्टेंट कहा जा सकता है? शायद नहीं। इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स हमेशा एक बात पर जोर देते हैं, हेल्थी हैबिट्स तभी असर दिखाती हैं जब वो आपकी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, कई लोग चैलेंज शुरू ही गलत वजह से करते हैं। उनका फोकस हेल्थ या बॉडी अवेयरनेस पर नहीं होता, बल्कि सिर्फ जल्दी रिजल्ट देखना होता है। और जब उन्हें कुछ ही दिनों में कोई ड्रामेटिक चेंज नजर नहीं आता, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हेल्थी रूटीन्स का पहला फायदा अक्सर बाहर नहीं, अंदर महसूस होता है। आप डिसिप्लिन डेवलप करते हैं, आप अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू करते हैं, आप सेल्फ केयर को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, और धीरे धीरे यही आदतें आपकी ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट करती हैं। अब एक और कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। बहुत से लोग इंटरनेट से एक्सरसाइज देखकर बिना ये समझे शुरू कर देते हैं कि सही टेक्निक क्या है। हर एक्सरसाइज की तरह केगल एक्सरसाइजेस में भी फॉर्म और अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी को टेक्निक को लेकर डाउट हो, तो क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल या पेल्विक हेल्थ स्पेशलिस्ट से गाइडेंस लेना बेहतर होता है। और याद रखिए, ये चैलेंज का मतलब कंपटीशन नहीं होता, चैलेंज का मतलब होता है अपने कल से बेहतर बनना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 30 दिन के चैलेंज का एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है, जो बहुत कम लोग समझते हैं, और शायद वही सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। पार्ट 3, सिर्फ बॉडी नहीं, माइंडसेट भी चेंज होता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहिए। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, और इसी वजह से कई लोग हेल्थ के साथ भी इंस्टेंट एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड दोनों को टाइम चाहिए होता है। इसीलिए जब कोई इंसान 30 दिन तक किसी हेल्थी रूटीन को ऑनेस्टली फॉलो करता है, तो सबसे पहला चेंज अक्सर उसके माइंडसेट में आता है। उसे लगने लगता है, मैं अपनी हेल्थ के लिए वक्त निकाल सकता हूँ, मैं डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता हूँ,
मैं अपनी बॉडी को इग्नोर करने के बजाय उसकी केयर कर रहा हूँ। और साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान को अपनी प्रोग्रेस का एहसास होने लगता है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, तो उसका सेल्फ बिलीफ धीरे-धीरे मजबूत होने लगता है। इसी सेल्फ बिलीफ की वजह से कई लोग खुद को पहले से ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात दोबारा याद रखिए, हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है। कोई भी एक्सरसाइज सब पर एक जैसा असर नहीं दिखाती। इसीलिए अपनी जर्नी को सोशल मीडिया के वायरल क्लेम्स से कंपेयर करना सही नहीं है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचिए। दो लोग एक ही दिन चैलेंज शुरू करते हैं। पहला इंसान रोज सिर्फ एक्सरसाइज करता है, लेकिन नींद कम लेता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और लाइफस्टाइल बिल्कुल इरेगुलर है। दूसरा इंसान एक्सरसाइज के साथ-साथ अपनी स्लीप, हाइड्रेशन और डेली रूटीन पर भी ध्यान देता है। आपके हिसाब से किसकी ओवरऑल वेल-बीइंग ज्यादा सपोर्ट होगी? ज्यादातर केसेस में दूसरे इंसान की, क्योंकि हेल्थ कभी भी सिर्फ एक हैबिट से नहीं बनती। हेल्थ छोटी-छोटी हेल्थी चॉइसेस का कॉम्बिनेशन होती है और शायद इसीलिए 30 दिन चैलेंज को सिर्फ एक एक्सरसाइज चैलेंज नहीं, बल्कि एक सेल्फ केयर चैलेंज की तरह देखना ज्यादा बेहतर है। लेकिन अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बाकी है। अगर कोई 30 दिन तक ऑनेस्टली रूटीन फॉलो करे, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? चैलेंज खत्म होते ही सब कुछ छोड़ देना या इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेना? और सबसे बड़ी बात, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो पूरे चैलेंज को बेकार बना सकती हैं? इसी बात को हम वीडियो के अगले हिस्से में डिटेल से समझेंगे, जहां मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और कॉमन मिसकंसेप्शन शेयर करूंगी जो हर बिगिनर को जरूर पता होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बात है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जब भी कोई 30 दिन चैलेंज शुरू करता है, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक्सरसाइज नहीं होती। उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है मोटिवेशन का धीरे-धीरे कम हो जाना। सोचिए, पहले दिन एक्साइटमेंट होती है, दूसरे दिन भी एनर्जी होती है, तीसरे या चौथे दिन तक सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन फिर ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां या बिजी रूटीन और धीरे-धीरे चैलेंज पीछे छूटने लगता है। यही वजह है कि साइकोलॉजिस्ट मोटिवेशन और डिसिप्लिन में फर्क बताते हैं। मोटिवेशन आता और जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन वो आदत है जो उस दिन भी काम करती है जब आपका मन ना हो। और शायद इसीलिए जो लोग हेल्थी रूटीन्स को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं, वो उन लोगों से ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चल रहे होते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, कई लोग चैलेंज शुरू करते ही हर रोज खुद को जज करना शुरू कर देते हैं। आज मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, शायद मैं सही नहीं कर रहा, शायद ये मेरे लिए काम ही नहीं करेगा। लेकिन सोचिए, अगर कोई पेड़ लगाने के सिर्फ 2 दिन बाद उसकी जड़ों को देखने के लिए बार-बार मिट्टी खोद दे, तो क्या वो पेड़ कभी मजबूत हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह हेल्थी हैबिट्स को भी वक्त चाहिए होता है, हर रोज सिर्फ रिजल्ट देखने के बजाय। प्रोसेस पर भरोसा करना ज्यादा जरूरी होता है। यही अप्रोच ओवरथिंकिंग को कम करती है और कंसिस्टेंसी को बढ़ाती है। दोस्तों, एक और छोटी सी बात जो शायद आपको सिंपल लगे, लेकिन बहुत पावरफुल है। जब भी आप किसी हेल्थी रूटीन को फॉलो करते हैं, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, स्ट्रेचिंग हो, मेडिटेशन हो या केगल एक्सरसाइजेस, आप अपने दिमाग को एक मैसेज भेजते हैं और वो मैसेज होता है, मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। ये छोटी सी फीलिंग धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट को सपोर्ट करती है। और जब इंसान अपनी हेल्थ को इंपॉर्टेंस देना शुरू करता है, तो उसके डिसीजंस भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। वो बेहतर नींद लेने की कोशिश करता है, पानी ज्यादा पीने लगता है, स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करता है और अपने रूटीन को और हेल्थी बनाता है। यानी एक अच्छी आदत कई दूसरी अच्छी आदतों को भी जन्म दे सकती है। इसीलिए 30 दिन चैलेंज का असली मकसद सिर्फ कैलेंडर पर 30 दिन कंप्लीट करना नहीं है। असली मकसद है एक ऐसी हैबिट बनाना जो चैलेंज खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहे। लेकिन अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल बाकी है। अगर कोई इंसान पूरे 30 दिन ऑनेस्टली रूटीन फॉलो करे, तो उसके बाद क्या क्या चैलेंज यहीं खत्म हो जाता है या फिर वहीं से एक हेल्थी लाइफस्टाइल की असली शुरुआत होती है? और सबसे बड़ी बात, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग चैलेंज कंप्लीट करने के बाद करते हैं और अपनी मेहनत को धीरे-धीरे खुद ही कमजोर बना देते हैं? इसी बात को हम वीडियो के अगले हिस्से में डिटेल से समझेंगे, जहां हम बात करेंगे प्रैक्टिकल हैबिट्स, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और उन सिंपल चेंजेस की जो किसी भी हेल्थी रूटीन को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। पार्ट 4, 30 दिन बाद सबसे बड़ा फर्क कहाँ महसूस हो सकता है? दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से देख रहे हैं, तो शायद अब तक आपको एक बात समझ आ गई होगी। 30 दिन चैलेंज का असली मकसद किसी मिरेकल का इंतजार करना नहीं, बल्कि एक हेल्थी हैबिट को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। लेकिन अब सवाल आता है, आखिर 30 दिन कंप्लीट करने के बाद लोग किस तरह के चेंजेस महसूस कर सकते हैं? सबसे पहले एक जरूरी बात, हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है। एज,
लाइफस्टाइल, हेल्थ कंडीशन, स्ट्रेस लेवल, स्लीप और रूटीन, ये सब फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी भी हेल्थी हैबिट का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होगा। इसीलिए अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर करना कभी सही अप्रोच नहीं होता। अब सोचिए, अगर कोई इंसान 30 दिन तक रोज सिर्फ 10 या 15 मिनट अपनी हेल्थ के लिए निकलता है, तो सबसे पहला चेंज अक्सर उसकी सोच में नजर आता है। उसे लगने लगता है, मैं अपने लिए वक्त निकाल सकता हूँ, मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकता हूँ, मैं सिर्फ सोचता नहीं, एक्शन भी लेता हूँ। और साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान खुद पर भरोसा करना शुरू करता है, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे नेचुरली सपोर्ट होने लगता है। यही वजह है कि कई हेल्थ एक्सपर्ट्स हेल्थी रूटीन्स को सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं, बल्कि सेल्फ केयर का एक हिस्सा मानते हैं। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कई लोग चैलेंज कंप्लीट करते ही रूटीन छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है 30 दिन हो गए, अब जरूरत नहीं। लेकिन सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ एक महीना वॉकिंग करे और फिर अगले कई महीनों तक बिल्कुल मूवमेंट ही ना करे, तो क्या वो हेल्थी रूटीन लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे पाएगा? शायद नहीं। इसीलिए चैलेंज को फिनिश लाइन मत समझिए, यूज स्टार्टिंग लाइन समझिए। एक ऐसी स्टार्टिंग लाइन जहां से आप एक बेटर लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, एक और गलती बहुत कॉमन है, लोग चैलेंज कंप्लीट होने के बाद भी सिर्फ रिजल्ट्स को ही देखते रहते हैं। लेकिन असल प्रोग्रेस सिर्फ वो नहीं होती जो मिरर में नजर आए। कभी कभी प्रोग्रेस ये होती है कि आप पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गए। कभी ये होती है कि आप स्ट्रेस को पहले से बेहतर हैंडल करने लगे। कभी ये होती है कि आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। और यकीन मानिए, ये चेंजेस धीरे धीरे जिंदगी के और भी कई हिस्सों पर पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। इसीलिए हेल्थी हैबिट्स का सबसे बड़ा रिवॉर्ड सिर्फ बॉडी नहीं होती, बल्कि माइंडसेट भी होता है। अब एक प्रैक्टिकल बात, अगर आप वाकई किसी भी चैलेंज को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो 3 चीजों को कभी इग्नोर मत कीजिए। पहली, कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा करना कभी कभी बहुत ज्यादा करने से बेहतर होता है। दूसरी, पेशेंस, ह्यूमन बॉडी को अडेप्ट करने के लिए वक्त चाहिए होता है। हर दिन एक जैसा महसूस नहीं होगा और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। तीसरी, बैलेंस, कोई भी एक एक्सरसाइज तभी मीनिंगफुल होती है जब उसके साथ हेल्थी स्लीप, बैलेंस डाइट, रेगुलर मूवमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो। इसी कॉम्बिनेशन को लाइफस्टाइल कहते हैं और लाइफस्टाइल ही लॉन्ग टर्म हेल्थ की बुनियाद होती है। दोस्तों, अब जरा एक पल के लिए अपने आप से सवाल पूछिए, अगर आज से 30 दिन बाद आप सिर्फ एक चीज इंप्रूव कर सके, तो वो क्या होगी? आपकी डिसिप्लिन, आपकी रूटीन, आपका कॉन्फिडेंस, या फिर अपनी हेल्थ को लेकर आपकी सोच? हो सकता है इसी सवाल का जवाब आपको इस चैलेंज का असली मकसद समझा दे। और शायद इसीलिए हर सक्सेसफुल जर्नी एक छोटे से डिसीजन से शुरू होती है, परफेक्ट होने के डिसीजन से नहीं, रोज थोड़ा बेटर बनने के डिसीजन से। लेकिन वीडियो अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात बाकी है। आखिर वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो लोग चैलेंज कंप्लीट करने के बाद भी बार बार रिपीट करते हैं, और कैसे एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट किसी भी हेल्थी हैबिट को सिर्फ 30 दिन के चैलेंज से निकाल कर पूरी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकता है। इसी बात को हम वीडियो के आखिरी हिस्से में समझेंगे, जहां मैं आपके साथ कुछ फाइनल प्रैक्टिकल एडवाइस शेयर करूंगी, जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे वैल्यूएबल लेसन होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और साइकोलॉजिकल पॉइंट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। कई लोग 30 दिन चैलेंज कंप्लीट करने के बाद अपनी जर्नी को सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं, मुझे कितना फर्क पड़ा? लेकिन शायद उन्हें ये सवाल भी पूछना चाहिए, मैंने अपने बारे में क्या सीखा? क्योंकि हर हेल्थी चैलेंज सिर्फ बॉडी को ट्रेन नहीं करता, वो आपकी सोच को भी ट्रेन करता है। सोचिए, 1 महीना पहले अगर कोई आपसे कहता कि रोज कुछ मिनट सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए निकालिए, तो शायद आप कहते, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब आप वाकई वो वक्त निकालते हैं, तो आपको एहसास होता है कि प्रॉब्लम अक्सर टाइम की नहीं होती, प्रायोरिटी की होती है। और यही रियलाइजेशन बहुत पावरफुल होता है। दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, हेल्थी रूटीन्स एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। जब कोई इंसान अपनी डेली रूटीन में एक अच्छी हैबिट ऐड करता है, तो धीरे धीरे उसके लिए दूसरी हेल्थी हैबिट्स अडॉप्ट करना भी आसान हो जाता है। हो सकता है आप पहले सिर्फ एक्सरसाइज पर फोकस करें, फिर धीरे धीरे पानी ज्यादा पीना शुरू कर दें, उसके बाद अपनी स्लीप इंप्रूव करने की कोशिश करें, और फिर स्ट्रेस को मैनेज करने के नए तरीके ढूंढें। यानी एक छोटा सा पॉजिटिव स्टेप और कई दूसरे पॉजिटिव चेंजेस की शुरुआत बन सकता है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी जरूरी है, कभी भी किसी भी चैलेंज को प्रेशर मत बनाइए। अगर किसी दिन आपसे रूटीन मिस हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए।
सबसे बड़ी गलती होती है एक दिन मिस होने के बाद पूरा चैलेंज ही छोड़ देना। साइकोलॉजी में इसे ऑल और नथिंग थिंकिंग कहा जाता है। यानी या तो सब कुछ परफेक्ट होगा या फिर कुछ भी नहीं। लेकिन हेल्थी लाइफस्टाइल ऐसे नहीं बनता। हेल्थी लाइफस्टाइल में कभी कभी ब्रेक भी आता है, बिजी दिन भी आते हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस भी आती हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। असली सक्सेस उस इंसान की होती है जो एक दिन मिस होने के बाद अगले दिन दोबारा रूटीन शुरू कर देता है। इसी कंसिस्टेंसी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ कहते हैं। और शायद इसी वजह से सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, वो बस बार बार वापस शुरू करना जानते हैं। अब एक और प्रैक्टिकल बात, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाती हैं, लेकिन हर जर्नी कैमरा पर कैप्चर नहीं होती। कई चेंजेस सिर्फ आप महसूस करते हैं, जैसे अपनी हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ना, अपने रूटीन को लेकर डिसिप्लिन आना, खुद के लिए वक्त निकालने की आदत बनना, और अपनी डेली लाइफ में सेल्फ केयर को इंपॉर्टेंस देना। ये सब छोटे चेंजेस दिखते कम हैं, लेकिन जिंदगी पर इनका असर बहुत गहरा हो सकता है। इसीलिए चैलेंज को सिर्फ 30 दिन का प्रोजेक्ट मत समझिए, यूज एक नए लाइफस्टाइल की प्रैक्टिस समझिए। एक ऐसी प्रैक्टिस जो आपको रोज याद दिलाए कि हेल्थ किसी एक दिन का डिसीजन नहीं, बल्कि हर दिन लिया गया एक छोटा सा डिसीजन होती है। और जब ये छोटे छोटे डिसीजंस एक साथ जुड़ते हैं, तब जाकर बड़े पॉजिटिव चेंजेस की फाउंडेशन तैयार होती है। लेकिन अभी एक आखिरी सवाल बाकी है। अगर कोई इंसान वाकई अपनी हेल्थ को लॉन्ग टर्म इंप्रूव करना चाहता है, तो उससे किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और वो कौन सी सिंपल हैबिट्स हैं जो किसी भी चैलेंज को सिर्फ एक टेम्पररी रूटीन नहीं, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकती हैं। इसी बात के साथ चलिए वीडियो के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 5, 30 दिन का चैलेंज खत्म। लेकिन असली जर्नी अब शुरू होती है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर यहाँ तक देख चुके हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात के लिए कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, क्योंकि आज आपने सिर्फ एक एक्सरसाइज के बारे में नहीं जाना, बल्कि एक हेल्थी माइंडसेट के बारे में भी समझा। और शायद यही इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। आज के जमाने में हम सब एक शॉर्टकट ढूंढते हैं, हर चीज का क्विक रिजल्ट चाहते हैं, क्विक फिटनेस, क्विक कॉन्फिडेंस, क्विक ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन रियलिटी ये है, बॉडी और माइंड दोनों को डेवलप होने के लिए वक्त चाहिए होता है। इसीलिए जब भी आप किसी चैलेंज की शुरुआत करें, उसका पर्पस सिर्फ रिजल्ट देखना नहीं होना चाहिए, उसका पर्पस होना चाहिए अपनी हेल्थ के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप बनाना। एक ऐसा रिलेशनशिप जहां आप अपनी बॉडी को कंपेयर करने के बजाय उसकी केयर करें, जहां आप सोशल मीडिया के क्लेम्स के पीछे भागने के बजाय अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करें, और जहां हर छोटी कंसिस्टेंसी को भी एक अचीवमेंट समझें। दोस्तों, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, तो जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स एक ही दिन में नहीं मिलती। एक स्टूडेंट रोज थोड़ा थोड़ा पढ़कर एग्जाम क्लियर करता है, एक म्यूजिशियन रोज प्रैक्टिस करके बेहतर बनता है, एक एथलीट रोज ट्रेनिंग करके स्ट्रांग बनता है। बिल्कुल इसी तरह हेल्थी हैबिट्स भी रोज के छोटे छोटे एफर्ट्स से बनती हैं, और केगल एक्सरसाइजेस भी इसी प्रिंसिपल का एक हिस्सा हैं। ये कोई कंपटीशन नहीं, ये कोई रेस नहीं, और ना ही ये किसी को प्रूव करने का तरीका है। ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि अगर हम अपनी हेल्थ को रोज थोड़ा सा वक्त देने लगें, तो धीरे धीरे हमारी सोच भी बदलती है, हमारा डिसिप्लिन भी बढ़ता है, और हमारी लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव होने लगती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इंटरनेट पर आपको हजारों क्लेम्स मिलेंगे। कोई कहेगा सिर्फ एक हफ्ते में फर्क, कोई कहेगा 10 दिन में मिरेकल, और कोई कहेगा 30 दिन में पूरी जिंदगी बदल गई। लेकिन साइंस और रियलिटी हमेशा एक ही बात कहती है, हर इंसान अलग होता है, हर बॉडी अलग होती है, और हर जर्नी भी अलग होती है। इसीलिए कभी भी अपनी प्रोग्रेस को किसी और के एक्सपीरियंस से कंपेयर मत कीजिए। अगर आप अपनी तरफ से ऑनेस्टली एफर्ट कर रहे हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, और जरूरत पड़ने पर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एडवाइस भी लेते हैं, तो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और यकीन मानिए, सही डायरेक्शन हमेशा स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहना चाहती हूँ। आज रात सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं अपनी हेल्थ के लिए रोज कौन सा एक छोटा स्टेप कंसिस्टेंटली ले सकता हूँ। हो सकता है वो एक्सरसाइज हो सकता है बेहतर नींद हो सकता है पानी ज्यादा पीना हो, या सिर्फ रोज 10 मिनट अपने लिए निकालना हो। यकीन मानिए, और इसी एक सवाल का जवाब आपकी आदतों को धीरे धीरे बदल सकता है। और जब आदतें बदलती हैं, तब लाइफस्टाइल बदलता है। जब लाइफस्टाइल बदलता है, तब कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे मजबूत होता है, और जब कॉन्फिडेंस मजबूत होता है, तब इंसान सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी ज्यादा पॉजिटिव महसूस करता है। इसीलिए आज की वीडियो का सबसे बड़ा लेसन सिर्फ केगल एक्सरसाइजेस नहीं था, सबसे बड़ा लेसन था कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। रोज थोड़ा करना,
कभी कभी बहुत ज्यादा करने से बेहतर होता है, और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना किसी भी चैलेंज का सबसे वैल्यूएबल रिवॉर्ड होता है। तो अगली बार जब आप कोई 30 डे चैलेंज शुरू करें, तो कैलेंडर की डेट्स मत गिनिए, अपनी आदतों को देखिए, अपनी डिसिप्लिन को देखिए, और ये देखिए कि क्या आप आजकल से थोड़े बेहतर बन रहे हैं। अगर जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं, और वही किसी भी हेल्थी जर्नी की सबसे बड़ी जीत होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि 30 दिन केगल चैलेंज को सिर्फ वायरल क्लेम्स या सोशल मीडिया ट्रेंड्स की नजर से नहीं, बल्कि एक हेल्थी रूटीन और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ देखना कितना जरूरी है। हमने ये भी समझा कि किसी भी एक्सरसाइज का असली फायदा तब मिलता है जब वो एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी हेल्थ की जर्नी को कभी भी कंपैरिजन की नजर से मत देखिए। हर इंसान की बॉडी अलग है, हर इंसान की रूटीन अलग है, और हर इंसान की प्रोग्रेस भी अपनी स्पीड से होती है। अगर आपको आज की ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हेल्थ अवेयरनेस, रिलेशनशिप साइकोलॉजी, बॉडी वेलनेस और साइंटिफिकली बैलेंस्ड एजुकेशनल टॉपिक्स पर ऐसी ही डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो नोवाटेक एक्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपके हिसाब से किसी भी हेल्थी चैलेंज का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या होता है? शुरुआत, कंसिस्टेंसी या मोटिवेशन को बनाए रखना? मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगी, और हो सकता है आपका सवाल मेरी अगली वीडियो का टॉपिक बन जाए। मैं हूं डॉक्टर अनान्या शर्मा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल और रिसर्च बेस्ड टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हेल्थी रहिए, सीखते रहिए, और याद रखिए, असली बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन लिया गया सही डिसीजन जरूर बदलाव की शुरुआत बन सकता है। धन्यवाद।